आज हम देखते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट आता है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो व्हाट इज़ मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। वो कौन से हैं? फर्स्ट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ इज़ बायोकेमिस्ट्री एंड फिफ्थ इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इन सब के बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ मीन बाय मैटर। तो हम जानते हैं मैटर इज़ ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड मास। कोई भी अगर मैटर लिया, जैसे कि हमने पेन ली, वो क्या करता है? खुद का एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड उसको खुद का एक मास होता है। अगेन हम देखते हैं मैटर के टाइप्स। मैटर के 2 टाइप्स हैं मेन, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो हम फर्स्टली देखते हैं प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंसेस में सब टाइप्स है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन एंड कंपाउंड्स की डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट्स, प्योर substances which cannot be broken down into simpler substances by any ordinary chemical reaction। अभी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स देखते हैं हम। इस पहले एलिमेंट्स में क्या होता है? प्योर substances which cannot be broken down into simpler substances। देन कंपाउंड्स की डेफिनेशन में हम देखते हैं प्योर substances which can be broken down into simpler substances by ordinary chemical change। अब एलिमेंट्स में क्या होता है? कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एनी केमिकल रिएक्शन। एंड कंपाउंड्स में क्या होता है? विच इज़ ब्रोकन बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। तो हम एलिमेंट्स के सब टाइप्स देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एलिमेंट्स के और 3 सब टाइप है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हम मेटलॉइड्स को बाद में देखेंगे, हम पहले देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें टॉपिक वाइज हम देखते हैं मेटल्स आर यूजुअली क्या रहते हैं? मेटल्स सॉलिड एंड नॉन मेटल्स आर लिक्विड रह सकते हैं, गैसेस। तो हम मेटल्स में एक्सेप्शन कैसे है कि मर्क्यूरी इज मेटल बट इट इज़ लिक्विड इन स्टेट। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है विच इज़ मर्क्यूरी। मेटल्स आर जनरली हार्ड रहते हैं। मेटल्स क्या रहते हैं? हार्ड। एंड नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। ठीक है। Then metals have luster but non-metals not have luster। इसके बाद metals conduct heat and electricity but non-metals are bad conductor of heat and electricity। Metals are ductile and malleable but non-metals are not ductile and malleable, they brittle। ductility and malleability मतलब क्या, हम वो समझ के लेते हैं पहले। ductile मतलब an element which can be drawn into a wire। जैसे कि हमने कॉपर लिया है, वो क्या करते हैं? वायर में कन्वर्ट कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम? डक्टिलिटी। एंड मेलिएबल मतलब एनी एलिमेंट, जैसे कि कोई एल्यूमिनियम हो गया, वो क्या करते हैं? हम प्लेट्स में आते हैं, प्लेट्स शीट्स आते हैं, जैसे प्लेट्स में ऐसे तैयार होते हैं, उसको हम कहते हैं मेलिएबल। इसके बाद हम देखते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जनरली क्या करते हैं? बोथ प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल में हम देखते हैं आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये ऑल क्या है? मेटलॉइड्स। ठीक है। अब हमने देखा था कंपाउंड क्या है? विच कैन बी broken down into simpler substances by ordinary chemical changes। ठीक है। कंपाउंड्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल सब्सटेंस में, जैसे NaCl हो गया तो Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, ऐसे क्या होते हैं? ब्रेक डाउन सब। इसके बाद इन कंपाउंड्स 2 or
3 एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड्स में क्या आता है, एक एलिमेंट नहीं रहता है। कंपाउंड्स मतलब 2 और मोर देन 2, जैसे कि 3, 4 एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। क्या करते हैं, वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमने मैटर में देखा था प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, जिसका हमारा सेकंड पार्ट हम देखते हैं अब मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या एंड उसके सब टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हम फर्स्टली देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस इन नो फिक्स प्रोपोर्शंस एंड में सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब मिक्सचर क्या रहता है, 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स इन नो फिक्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड्स क्या रहते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, नो फिक्स प्रोपोर्शन एंड में बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अभी मिक्सचर हमें सेपरेटेड करने के लिए बहुत सारे फिजिकल्स मेथड दी गई हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब हम मिक्सचर के 2 टाइप्स देखते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हम पहले देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ constituents आर यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट इट्स बल्क। ये क्या रहता है, constituents आर यूनिफॉर्मली मिक्स रहते हैं, एंड इसमें क्या रहता है, आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्क। होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्मली मिक्सड है एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं सॉल्ट इन वाटर एंड इसका एग्जाम्पल देखते हैं सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर। जैसे हम होमोजेनियस मिक्सचर में देखते हैं, जैसे ही हम सॉल्ट वाटर में डालते हैं वो पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब हम समझ नहीं पाते कि सॉल्ट कहाँ है एंड वाटर कौन सा है, वो मिक्स हो जाता है। लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, सैंड इन वाटर, सैंड अलग ही रहती है। हमें कौन सा भी एक आधा मिक्सचर ले लिया जिसमें हमने सैंड एंड वाटर डाली, तो सैंड क्या यहाँ पे ऐसे वैसे ही रह जाएंगे एंड वाटर हमें ऐसे दिखेगा। अब हमने कोई भी मिक्सचर लिया, उसमें वाटर डाला और उसमें हमने ऑयल डाला, तो ऑयल क्या करेगा, फ्लोट करेगा, वो फुल्ली मिक्स होता है क्या, नहीं, हम उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आज के लिए हम इतना देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।